राम राम जी आप सभी को। कात्यायनी माता की कथा। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। कंवारी कन्याओं के विवाह में अगर परेशानियाँ आ रही है तो इस व्रत के करने से सभी परेशानियाँ समाप्त होती हैं। उन्हें एक योग्य वर की प्राप्ति होती है। माना गया है कि द्वापर युग में भी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की थी। अगर कुंडली में बृहस्पति खराब हो तो माँ कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त होते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है। कात्यायनी माता की कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ आदिशक्ति की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ। माँ का लालन पालन महर्षि कात्यायन आश्रम में ही हुआ। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई। माँ ने श्री कात्यायन के यहाँ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन जन्म लिया। इसके बाद महर्षि कात्यायन ने उनका 3 दिन तक पूजन किया। माँ ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया। इसके बाद शुभ और निशुभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया और नवग्रहों को बंधक बना लिया। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह उन्होंने छीन लिया। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। इनके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। इसके बाद माँ ने शुभ और निशुभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई, क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया कि वह संकट के समय में उनकी रक्षा अवश्य करेगी। माँ कात्यायनी माँ की पूजा विधि। नंबर 1, सोने से पहले व्यक्ति को स्नान करके साफ वस्त्र पहनने चाहिए। नंबर 2, इसके बाद पहले कलश की स्थापना करके सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ही माँ कात्यायनी की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। नंबर 3, पूजा शुरू करने से पहले हाथ में फूल लेकर या देवी को सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः का मंत्र जाप करते हुए फूल को माँ के चरण में चढ़ा देना चाहिए। नंबर 4, इसके बाद माँ को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठ, पीले रंग के फूल, फल, निवेद आदि चढ़ाए और माँ को विधित पूजा करे। इनकी कथा अवश्य पढ़े या सुने। नंबर 5, अंत में माँ की आरती उतारे। इनके बाद माँ को शहद से बने प्रसाद का भोग लगाए, क्योंकि माँ को शहद अत्यधिक प्रिय है। भोग लगाने के बाद प्रसाद को बांटे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे चैनल को सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद आप सभी का।